हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथमेटिक्स अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की स्पेशल वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप ये समझ लिए कि इसके बिना आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। तो वो क्या चीज मैडम बताने वाली है जिसकी वजह से हम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने तो गेस कर लिया होगा कि मैडम कुछ ऐसा बताने वाली है जैसे कि क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने क्वेश्चंस के बारे में। अब एग्जाम आने वाले हैं, काफी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछते रहते हैं कि मैडम एग्जाम तो आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, लेकिन बार बार हम एक वर्ड सुन रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, आखिर ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आज तक तो हमने सुना नहीं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना सिर्फ आपके हिस्ट्री पॉलिटी में बल्कि आपको हर सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेकर जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे क्या कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट है आपके लिए। तो वो क्या है? राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह का सूरज बनकर वही चमका है ना। तो इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। फुल डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हम करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज में मैम क्या बताने वाली है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं? देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्चुअल में क्या होते हैं? तो यूज द क्वेश्चन विच एम टू फाइंड आउट, यानी कि वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कुछ फाइंड आउट करना होता है, अपने तरीके से सोच के उसके आंसर्स देने होते हैं। चिंता मत कीजिए, भी सारी डिटेल बता रही हूं, है ना, कि कैसे सोचे। हाउ यू हैव यूज्ड टू स्पेसिफिक स्किल इन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू, किस तरह से आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, फॉर एग्जांपल सिचुएशन क्वेश्चंस दे दिए आपके, है ना, कि एक ऐसी सिचुएशन है कि आप उसमें अपने आप को रख कर देखिए कि किस तरह से आप उस सिचुएशन से को ओवरकम कर सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो इसमें बताना है कि हाउ यू हैव यूज्ड द स्पेसिफिक स्किल, आप अपनी स्किल को किस तरह से उसमें यूज करते हो। आपका एक्सपीरियंस कहता है कि आपकी नॉलेज जो है बहुत अच्छी, आपने कंसेप्ट में बहुत अच्छी एक पकड़ बना रखी है। अब उसी कंसेप्ट के बेस पर, उसी नॉलेज, उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये नहीं है कि सभी की थिंकिंग एक जैसी होती है, कि सभी की जो है एक ही तरह से सोचेंगे। अलग अलग सोचने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो आपको अपनी समझ के हिसाब से उस क्वेश्चन के आंसर देने, है ना। तो नेक्स्ट कहता है कि हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम्स, किस तरह से आप प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने दी जाएगी, आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन सोचेंगे, है ना। उसके बाद टास्क एंड द चैलेंजेस, जो आपको चैलेंज मिले हैं, जो टास्क मिले, आप उस टास्क को कैसे कंप्लीट करोगे चैलेंजेस को फेस करते हुए। बच्चे, वाकई में ये जो NEP आई है ना, ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वाकई में ये बच्चों को ना कहते हैं ना कि क्रीम बनाकर छोड़ेगी। यानी कि बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें आपको अपनी नॉलेज को, अपनी थिंकिंग को एक्सप्लोर करना होगा, है ना, कि किस तरह से आप सोचते हो। और वाकई में जो जितना सोचेगा, जिस तरह से सोचेगा, जितने आइडिया सोचेगा एक क्वेश्चन के, यानी कि एक चीज के बहुत सारे सोचने के तरीके होते हैं ना, उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। कोई किस तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर देखी जाएगी कि आप सिचुएशन को किस तरह से सोचते हैं, प्रॉब्लम को जो है वो सोच करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और किस तरह से चैलेंजेस को फेस करते हुए आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड अ बिहेवियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को बिहेवियर एंड द सिचुएशनल क्वेश्चंस भी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई है? चलिए जी, यहां तक मैडम क्लियर नहीं हुआ तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लो व्हाट आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन की आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, है ना, उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करने के बाद आपको उसी से
बेस्ड, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपको सोच करके लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग एंड द एसेशन। तो ये रीजन और एसेशंस जो होते हैं, मतलब किस तरह से आपको दो दिए जाते हैं ना, एक स्टेटमेंट 1 दी जाती है जो कि एसेशन कहलाती है, दूसरी आपकी रीजन कहलाती है। तो आप उन दोनों स्टेटमेंट को सोच करके आप बताओगे कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच करती हैं, नहीं करती हैं, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, या ये सही है वो गलत है। आपको इस तरह की सिचुएशनल जो है वो इस तरह से रीजन और एसेशन में दी जाएगी। हम एक एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है, सारे मैं एग्जांपल्स आपको बताते जाऊंगी जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम वन करते हैं रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन, है ना। रिस्पॉन्स बेस्ड मतलब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी तरह ऑन द स्पॉट आपको सोचना होता है कि फॉर एग्जांपल आपको सिचुएशन दे दिए कि आप मान लो एनसीएम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो एज अ लीडर, ठीक है, आपके पीछे बहुत सारी पब्लिक है, आप उनको लीड कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, है ना, जैसे उनको अरेस्ट कर लिया है, तो इस सिचुएशन में आपका क्या कर्तव्य बनता है। इस तरह के सिचुएशनल जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको उनके हिसाब से सोच करके नीचे ऑप्शंस दिए होंगे आपको करना होगा, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सिंपल से है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उससे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है, मतलब उसके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है, आंसर देना होता है, ये तो सिंपल है। तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजन और एसेशन के क्वेश्चन, साथ में रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में जो वन लाइनर होते हैं उसको रिस्पॉन्स बेस्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। अब लेते हैं एक एग्जांपल, है ना, एग्जांपल लेते हैं। तो आपको सारी चीजें मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगी किस तरीके से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट स्टोन, जैसे कि क्वेश्चन है कि इनमें से बताना है कि कौन सा स्टोन जो है वो सॉफ्टेस्ट स्टोन कहलाता है ना। तो आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये तो सिंपल है, एमसीक्यूज है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिटेटाइट। ये तो मैडम हम कर लेंगे, ये तो हमें आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनकरेक्ट पूछा जाता है, और बच्चे ना जल्दबाजी में क्या करते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऐसी गलती करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आफ्टर दैट यू विल गिव द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब ये आपको इनकरेक्ट बताना है। द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा वाज सिद्धार्थ। क्या बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था? मैडम बिल्कुल था। सुत पिटक इज द कलेक्शन ऑफ द वर्सेस। सुत पिटक में जो है गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है। नेक्स्ट कहता है कि महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेटेड द भिक्षु। ठीक है, बुद्धा वाज बोर्न इन द सारनाथ। मैडम गलती यहां पकड़ी गई। मैडम ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सारनाथ में ना होकर के उनका बर्थ कहां पर हुआ था? उनका बर्थ हुआ था, वो बोर्न हुए थे कहां पर? लुम्बिनी में। कहां हुए थे बच्चे? लुम्बिनी में, राइट। तो आपको इनकरेक्ट पूछना था, तो आपका इनकरेक्ट यहां पर हो गया। और लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल के अंदर। लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल के अंदर। 2 तरह के क्वेश्चंस कर लिए हमने, ठीक है। एक तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया, दूसरा हमने इनकरेक्ट वाला कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर असेशन और रीजन वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। असेशन और रीजन वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है ना। तो विमेन वर, इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ करके फिर हम इसका आंसर देंगे, वरना तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्या करना है? विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर द मैरिज। अब क्या कहते हैं, विमेन को जब शादी होती है लड़की की, तो उस दौरान अपने फादर का गोत्र जो है वो क्या करना होता है? गिव अप करना है। तो एक्सपेक्टेड टू गिव देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड गोत्र आता, तो यहां पर गिव अप आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? गिव अप आएगा, ठीक है। तो यहां पर फादर का गोत्र गिव अप करना होता है, मतलब छोड़ना होता है, हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता है। ये स्टेटमेंट तो मैडम बिल्कुल सही है ना। women who are married the सातवाहन rulers retain their father's गोत्र instead of taking the husband गोत्र। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स थे, है ना, तो जो उनकी शादी होती थी, तो उनकी जो वाइफ होती थी वो शादी के दौरान अपने फादर का गोत्र गिव अप नहीं करती होती थी, वो अपने फादर का गोत्र उनके नाम के साथ में चलता रहता था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और ये कहता है आर जो है आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू, यहां पर स्पेस है,
ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसमें बताया गया कि विमेन वर एक्सपेक्टेड और इसमें बताया गया सातवाहन रूलर्स फादर्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और लेकिन ये क्या कर रहा है, विमेन हु आर मैरिड टू सातवाहन रूलर्स रिटेन देयर फादर। अब ये तो इसमें तो बता रहे हैं कि फादर का गोत्र जो है वो गिव अप करना होता है, लेकिन इसमें बता रहा है कि वो उनकी शादी हुई थी लेकिन उन्होंने फादर का गोत्र गिव अप नहीं किया था, है ना। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये उससे मैच नहीं कर रही है, स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है तो सही लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। फिर से सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहां पर तो बोला गया कि फादर का गोत्र जो है वो गिव अप करना होता है, हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता है, बात सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स जो होते थे जिसके साथ उनकी मैरिज होती थी तो वो अपनी फादर का गोत्र गिव अप नहीं करती थी, जबकि ऊपर वाले में कहा है कि करती थी, करना चाहिए उनको, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो ये तो हो नहीं सकता है, ए इज ट्रू आर इज फॉर, और तो ये आपको देखने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, ठीक है। अब इस तरह का आपको एक केस बेस्ड स्टडी जो हमने अभी बताया था ना कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, इस तरह से आपको एक क्या दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, केस दिया जाएगा, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसको देख करके आपको इसका आंसर करना है। तो इस तरह से पैराग्राफ को पढ़ करके ये आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके से आपको देना है ना। जैसे नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु प्रेजेंटेड दिस सोर्स, तो आपको क्या बताना है, आपको उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिसने ये जो सोर्स है वो प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना कि फ्रॉम द REM विलर, हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया 1947, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करने होते हैं, पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस दिए होते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। और समझ में आ गई है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम में आप द बेस्ट जो है वो स्कोर कर सके, ठीक है। और एक तरह का सपना अपना CUET के स्कोर का अच्छा लाने का वो आप पूरा कर सकते हैं हमारे इन बैचेस के साथ में एनरोल करके, ठीक है। ये है ह्यूमैनिटीज का महापैक और ये है आपका संघर्ष बैच। इसमें आप डेली लाइव क्लासेस में आप हमसे जुड़ सकते हैं और लाइव क्लासेस हम आपको देंगे जिसमें कि आपके साथ के साथ में डाउट क्लासेस वगैरह भी हम लोग साथ में लेते हैं। जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है हर चैप्टर के साथ में आपके डाउट क्लासेस ली जाती है बाद में। उसके अलावा आपको क्या करना है, ह्यूमैनिटीज के महापैक में जैसे आप एनरोल करेंगे तो इसमें सारे ऐसे जो सिंगल बैचेस होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, यानी कि CUET के एग्जाम तक। अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो इनमें आपको ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम की बल्कि CUET की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इसमें जल्दी, जितना जल्दी एनरोल करोगे उतनी ही जल्दी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को कंप्लीट करोगे, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आए, है ना। अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बोर्ड एग्जाम आ गए हैं तो अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों को मेरी एडवाइस है कि आज ही क्या करें, ह्यूमैनिटीज के महापैक को एनरोल करें और अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET दोनों की प्रिपरेशन करें। या फिर आप इसको भी परचेज कर सकते हो, संघर्ष बैच को भी या फिर इस महापैक को भी, है ना। इसके अलावा जो भी है आपके नियर, चाहे वो साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो उनके भी आप बता सकते हो किस तरह से महापैक को ज्वाइन करके जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो वो इसमें आकर के अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सब पर जो है वो डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड की हेल्प से। इस कूपन कोड को याद रखना, इसको अप्लाई करके ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप कहते हो कि मैडम हम तो अपने आप तैयारी कर लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे, जैसा भी होगा, तो इससे आप अपनी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। ये है आपकी टेस्ट सीरीज, किसकी, ह्यूमैनिटीज की, इंग्लिश की है, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट है और आपकी लीगल स्टडीज, हर चीज की टेस्ट सीरीज है। आप जाकर इनको वो कर सकते हो, क्या परचेज कर सकते हो। और ये कूपन कोड लगाना मत भूलना। बोलोगे मैडम कूपन कोड कैसे लगाना है, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। आप मुझे बताना कि आपको किस तरह की जो है वीडियोस चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, किस तरह की आप वीडियो लेना चाहते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि किस तरह की आपको ये वीडियो लगी, ठीक है। तो वो सारी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना। अब हम क्या करते हैं, अब मैडम हम ह्यूमैनिटीज के महापैक में कैसे एनरोल करेंगे जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी जिसमें ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे ऑल कोर्सेज पर, यहां पर क्या करना है आपको,
स्कूल के 12 पे जाना है या फिर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम कर सकते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम करेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाले पे क्लिक करना है, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश मीडियम। तो हमने क्या करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, तो ऐसे ही कॉमर्स पे, ऐसे ही साइंस पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए, ये आपका सफलता 2.0, ये है महापैक। तो हम क्या करेंगे, इस महापैक में एनरोल करेंगे। महापैक में सारी चीजें देखो, आपको यहां पर 1000 आवर्स की लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ई बुक्स दिए जा रहे हैं और 10 बुक्स दी जा रही हैं, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और आपके ये सैंपल पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, सारी चीज आपको इस महापैक के अंदर मिल रही है। जल्दी से जाके एनरोल कीजिए। रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल रहे हैं। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ईमेल आईडी देती हूं, वहां पर जाकर आप मुझे टेक्स्ट कर देना, वहां पर जाकर आप मुझे मेल कर देना, है ना। सारा का सारा स्टडी प्लान वगैरह आपको सब कुछ इसका यहीं पर मिल जाएगा। तो आप स्टडी प्लान चेक कर सकते हैं, कहां पर कौन सी चीजें होने वाली है, सारा कौन टीचर हमें पढ़ाएगी, वो सारी चीजें आपको इसमें इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। लिमिटेड बैच है, वो जल्दी से जल्दी, जिसमें जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, Y489 कूपन कोड अप्लाई करना है। ये कर दिया हमने अप्लाई, और देखिए ये कोर्स कितने का, यानी कि 8 मंथ के लिए आप 2 बड़े एग्जाम, पहले अपना बोर्ड और फिर आपका सीयूईटी, 2 बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ 9000 में, है ना। और फिर भी इसको परचेज करने में अगर कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। कहां पर मेल कर सकते हो आप मुझे, anita.sharma, ठीक है, क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ये मेल आईडी है, ठीक है, anita.sharma@adda247.com, इस पर आप मेल कर सकते हो। कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप मनी भी सेव कर रहे हो, नॉलेज भी लेकर जा रहे हो, और बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे कि आपके दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।